welcome back to my channel, that is Saransh Technos. So we are going to start our today video that मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूँगी प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज यहाँ पे हम जितना भी टॉपिक डीपली जितना हम डिस्कस कर सकते हैं मैं सभी वीडियोस वो प्रोवाइड कराती हूँ और मैं चाहती हूँ उन सभी वीडियोस से आप अवेलेबल हों. सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको सारी वीडियोस अच्छी लगें तो, एंड प्लीज़ लाइक टू. तो अगर हम आज की इस वीडियो की बात करें ना अपनी प्रीवियस वीडियो की बात करें, दोनों वीडियो में सिमिलैरिटी ये रहेगी कि हम डिफाइन करा रहे हैं अपने फंक्शंस को, बट वहाँ पे हमने फंक्शन यूज़र डिफाइन प्रोवाइड कराए थे. वाइल हेयर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ बिल्ट इन फंक्शंस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू अ कंपाइलर हेयर. सबसे पहले फंक्शन की मैं बात करूँगी यहाँ पे प्री डिफाइन जो हमारे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन, हम इन्हें कहते हैं प्री डिफाइंड इन पाइथन. नेक्स्ट सबसे पहले हम बात कराते हैं अपने फर्स्ट फंक्शन की जो है हमारा एबीएस. एबीएस हमें प्रोवाइड कराता है क्या? एबीएस हमें प्रोवाइड कराता है एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू इज दैट अगर आप इंटीजर में, लेट्स हैव अ लुक हियर एट द एग्जांपल, हम डायरेक्ट एग्जांपल पे चलेंगे. इन टाइम गोइंग टू प्रोवाइड इज -29 एंड हम प्रिंट करेंगे एबीएस इन. सी आप एट द आउटपुट देख सकते हैं सिर्फ हमें एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है. एब्सोल्यूट वैल्यू इज हमारा नेगेटिव साइन को ये रिड्यूस करा देता है. सो दिस इज व्हाट आर absolute function works here. Next function we are going to discuss is all. इस all के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं एंड ये जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं. लाइक हम कह सकते हैं हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे अपने लिस्ट को, हम इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं अपने डिक्शनरी को. ऑल का मीन्स यहाँ पे ये है अगर आपकी सभी वैल्यूज ट्रू हों, all true, then it is providing what? It is providing value true. Otherwise ये हमें प्रोवाइड कराएगा false. सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं. अगर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ आपसे k इज इक्वल्स टू 0 1 2, प्रिंट कराते हैं हम all k. सर यहाँ पे देख सकते हैं प्रोवाइड करा रहा है फॉल्स. वाई इज इट सो? फॉल्स ही हमारा इसलिए प्रोवाइड करा रहा है बिकॉज 0 हमारी वैल्यू कंटेन कराता है फॉल्स. सिंस एक भी वैल्यू हमारी फॉल्स हो गई या दोनों फॉल्स होंगी, आउटपुट हमें फॉल्स ही प्रोवाइड कराएगा. नेक्स्ट फंक्शन इज अ बिन फंक्शन. बिन हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? बिन हमें प्रोवाइड कराता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड इंटीजर का. हम सिर्फ इंटीजर की बात कराएंगे इसके अंदर और ये क्या प्रोवाइड कराएगा हमें? स्पेसिफाइड बाइनरी वैल्यू. सो हियर अगर हम एग्जांपल की बात करें, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड x इज इक्वल्स टू 10 एंड लेट्स प्रिंट बिन 10. वन मोर थिंग यहाँ पे आपको याद रखना है, ये प्रीफिक्स में पहले आउटपुट देने से पहले ये 0 भी हमें प्रोवाइड कराता है इनसाइड अ प्रीफिक्स. सो आई एम प्रोवाइडिंग इट ऑन इन शॉर्ट में मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आपको की पॉइंट्स पता होने चाहिए. बाकी डिटेल में आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी. 1010 इज दी बाइनरी वैल्यू फॉर दिस 10. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव बूल फंक्शन. एंड बूल फंक्शन का मीन्स यहाँ पे क्या होता है आप सभी को पता है. नन के लिए
बात करें, अगर हम 0 के लिए बात करें, हमेशा देता है फॉल्स, या हमारी कोई भी नल वैल्यू होती है उसके लिए देता है फॉल्स, अदरवाइज देता है हमें ट्रू। सो अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएं test1, I am providing here name blank print bool of test1। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोवाइड करा रहा है फॉल्स, बिकॉज इसमें लिस्ट है, नल वैल्यू कंटेन नहीं कराता है, आपको इसमें सिंगल कैरेक्टर कंटेन कराना होगा। बट यार अगर आप यहाँ पे 0 प्रोवाइड कराएंगे इट इज़ प्रोवाइडिंग फॉल्स, अगर आप यहाँ पे 1 प्रोवाइड कराएंगे देन इट इज़ प्रोवाइडिंग आउटपुट टू बी ट्रू। So this is about a boolean function. Next I am going to provide here a next function is bytes। bytes का मीन्स क्या होता है, ये रिटर्न कराता है हमारा bytes ऑब्जेक्ट। आप इन पे अभी ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, बाइट्स वाले को हम इसे आगे डिस्कस करेंगे व्हेन एवर वी प्रोवाइड आवर ऑब्जेक्ट, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कराते हैं। बट लेस वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे बाइट्स में आपको बता दूँ, ये हमारा इम्यूटेबल वर्जन है फॉर ऑफ बाइट एरे का, फॉर नहीं वी आर गोइंग टू से ऑफ बाइट एरे का। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, नॉट इन नेक्स्ट, इन कमिंग सम टाइम हम देखेंगे कि बाइट्स एरे क्या होता है। बट हेयर अगर हम बाइट्स फंक्शन की बात करा रहे हैं तो बाइट का मीन्स यहाँ पे ये है, सपोज कीजिए आप स्ट्रिंग ले रहे हैं पाइथन, आई एम प्रोवाइडिंग हेयर, देन हम यहाँ पे प्रोवाइड कराएं एरे डॉट बाइट्स एंड हेयर आई एम प्रोवाइडिंग स्ट्रिंग कॉमा UTF-8 एंड यहाँ पे हम प्रिंट कराएं एरे। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है एरे इज नॉट डिफाइंड। वाई इज इट सो, बिकॉज हमें एक एरे डिफाइन करानी पड़ेगी। अब हम इस एरे को कैसे डिफाइन कराएंगे, अगर हम एरे को डिफाइन कराना चाह रहे हैं यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना क्या क्रिएट कराना पड़ेगा, क्रिएट करानी पड़ेगी एक क्लास जिसमें हम अपना प्रोवाइड कराएंगे क्या, इसमें हम सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली प्रोवाइड कराऊँ एरे इज इक्वल्स टू एंड हेयर आई एम प्रोवाइडिंग नॉर्मली एरे, सी इट इज़ प्रोवाइडिंग बी पाइथन, इट इज़ नॉर्मली प्रोवाइडिंग बी पाइथन। वाई इज इट सो, यहाँ पे हमें प्रोवाइड कराया गया है क्या, स्ट्रिंग। अगर हम डॉट में किसी चीज़ को यूज़ कराते हैं डैट इज़ हमें इसकी किसी भी पर्टिकुलर क्लास को डिफाइन कराना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू टॉक इट अबाउट इन लेटर सेक्शन। फॉर नाउ आप बाइट्स को ऐसे प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव आर अनदर फंक्शन दैट इज़ कॉलेबल। कॉलेबल का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बात हो रही है हमारी ऑब्जेक्ट की, अगर कॉलेबल है, ऑब्जेक्ट अभी तक हमने क्रिएट करा नहीं है, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट अपनी क्लास के अंदर कराते हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, जस्ट लुक एट द एग्जांपल हियर। अगर मैं यहाँ पे कहूँ x इज इक्वल्स टू 8 एंड इंटीजर में हम प्रिंट करा रहे हैं क्या, प्रिंट करा रहे हैं हम अपनी कॉलेबल x को। सो व्हाट इज इट प्रोवाइडिंग, लेट्स हैव अ लुक हियर। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोवाइडिंग अ फॉल्स, बिकॉज हम यहाँ पे क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट की बात कराते हैं रादर देन दिस, सो दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडिंग आवर आउटपुट टू बी फॉल्स। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कॉलेबल होगा देन इट इज प्रोवाइडिंग आउटपुट टू बी ट्रू। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू फंक्शन विच इज आर कंपाइल। कंपाइल क्या कराता है, सोर्स कोड लेगा
एज इनपुट। ये हमारे सोर्स कोड को लेता है एज इनपुट एंड हम इसमें क्या क्रिएट कराते हैं, हम इसमें कोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे जो कि लेटर एग्जीक्यूट होगा बाय एग्जीक्यूशन फंक्शन से। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जीक्यूशन फंक्शन 2 हेयर एंड ये हमारा रन तभी होगा जब हम क्या करेंगे, जब हम डिफाइन कराएंगे यहाँ पे कोड का ऑब्जेक्ट। सो ये चीज़ें हम तभी देखेंगे जब हम इसमें प्रोवाइड करा देंगे अपनी क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जब आपको क्लियर होगा। सो अगर मैं एक नॉर्मल सा कोड लेती हूँ, कोड इज इक्वल्स टू x is 5, y is 10, print sum of x plus y. Here I am providing what? Here I am providing a statement here about our code. This is what is यहाँ पे जो हमने अंदर एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कराई, ये क्या है? Here it is, हम यहाँ पे कह रहे हैं हम एक क्लास के अंदर डिफाइन कराएंगे व्हाट। हेयर हम डिफाइन कराएंगे इनसाइड आवर कोड। क्लास का नेम है हमारा, यहाँ पे हम sum.py से उसे सेव करेंगे एंड आफ्टर दैट कोड 1 पे अगर हम डिस्कस करा रहे हैं तो हम कोड 1 पे क्या प्रोवाइड कराएंगे, कंपाइल कराएंगे कोड को एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ फाइल हेयर sum.py एंड आफ्टर दैट वी आर एग्जीक्यूटिंग इट। एग्जीक्यूट अभी हम आगे नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ अ एग्जीक्यूट फंक्शन, सो प्लीज़ लुक एट दैट टू। आप सिर्फ अभी इसका एग्जांपल जो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ उसे देख लीजिए, बिकॉज अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराते हैं इनसाइड अ क्लास। सो एक बार आपको अगर फंक्शंस डिफाइन जो हम करा रहे हैं इन बिल्ड, अगर आपको एक बार वो समझ में आ जाएगा, सो यू कैन अवेयर अबाउट टू फॉर अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करा रहे हैं, इसमें हम प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ कोड 1, then we are going to execute code 1 and we are going to execute here is x. See here what is it providing? अगर हमने code is equals to in single line I am providing this statement, so here is the error providing. See provide करा रहा है perhaps you forgot a comma. ये हमें प्रोवाइड कराएगा इनवैलिड सिंटैक्स बिकॉज हमने इसमें क्लास डिफाइन नहीं करी है। सो दिस इज़ द नॉर्मल एग्जांपल। अगर मैं इसकी बात करूँ आउटपुट की, तो ये आउटपुट पे हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, एग्जीक्यूट कराएगा कोड 1 को एंड आउटपुट पे प्रोवाइड कराएगा सम इज इक्वल्स टू 15। जब अपनी क्लास डिफाइन कराएंगे हम एक बार इन फंक्शंस को दोबारा देखेंगे, सो यू नीड टू बी स्टे ट्यून विद दिस चैनल। नेक्स्ट अगर हम बात करा रहे हैं अपने एग्जीक्यूट की, एग्जीक्यूट का मीन्स यहाँ पे क्या होता है? एग्जीक्यूट हमारा डायनेमिक एक्सप्रेशन होता है। ये हमारा डिसिमिलर होता है विद इवेल्युएट फंक्शन। वाई इज इट सो? बिकॉज इवेल्युएट के अंदर अगर हम बात कराते हैं सिंगल एक्सप्रेशन लेता है, वाइल अगर हम बात करा रहे हैं अपने एग्जीक्यूट की, ये प्रोवाइड कराता है हमारा मल्टीपल।
वेरिएबल्स को। सो आई होप आपको एग्जीक्यूट फंक्शन के बारे में जो भी मैंने बताया समझ में आया हो। एंड हेयर अगर हम एग्जीक्यूट की बात करें, अगर आई एम प्रोवाइडिंग हेयर x इज इक्वल्स टू 8, देन एग्जीक्यूट करते हैं हम क्या, प्रिंट करेंगे। एग्जीक्यूट का जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर, और यू कैन प्रोवाइड इट इन डबल कोट्स टू x इट डबल इक्वल्स टू 8। दैट इज हम इसमें कर रहे हैं कंपैरिजन। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दिस, लेट्स रिमूव दिस कोड। से आप देख सकते हैं इट इज़ प्रोवाइडिंग ट्रू बिकॉज हमारी जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है। दैट्स हाउ वी कुड प्रोवाइड आर एग्जीक्यूट फंक्शन। नेक्स्ट ईयर इज आर सम फंक्शन। अगर हम सम फंक्शन की बात करा रहे हैं, सम का मीन्स क्या होता है एवरीवन नोज। सम, हमें सम फंक्शन का मीन्स है सम करना। सम करेगा ये इटरेबल ऑब्जेक्ट्स का, या हम कह रहे हैं इटरेबल वेरिएबल्स का, जो हम प्रोवाइड कराएंगे अपनी लिस्ट के अंदर। सपोज कीजिए आई एम प्रोवाइडिंग हियर s इज इक्वल्स टू सम ऑफ 1 2 3 एंड हम प्रिंट कराएं अपने s को, इट इज़ प्रोवाइडिंग आउटपुट टू बी 6। ये हर एक वेरिएबल जो हमने, या कह सकते हैं एलिमेंट हमने प्रोवाइड कराया है, नॉट वेरिएबल इट इज़ एलिमेंट। नेक्स्ट फंक्शन इज आर एनी फंक्शन। एनी फंक्शन की अगर हम बात करा रहे हैं, एनी फंक्शन रिटर्न करेगा इफ एनी इटरेबल वैल्यू टू बी ट्रू। देन ये आउटपुट हमें प्रोवाइड कराएगा ट्रू। दैट इज, अगर मैं कहूँ आपसे, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया s इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड प्रिंट कराते हैं हम अपने s को। तो ये प्रोवाइड करा रहा है हमारा नॉर्मल s। लेकिन अगर हम यहाँ पे एनी फंक्शन को प्रोवाइड कराएं, इट इज़ प्रोवाइडिंग आर ट्रू। एनी का मीन्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर हमारी ट्रू है तो इट इज़ प्रोवाइडिंग आर ट्रू, अदरवाइज इट इज़ प्रोवाइडिंग फॉल्स। नेक्स्ट इज आर एस्काई फंक्शन। एस्काई फंक्शन की अगर हम बात करा रहे हैं, सो एस्काई फंक्शन क्या प्रोवाइड कराता है। एस्काई फंक्शन हमें प्रोवाइड कराएगा एस्काई कैरेक्टर ओनली। नॉन एस्काई को ये यूज़ कराता है डिफरेंट एस्काई कैरेक्टर्स की जो पर्टिकुलर नोटेशंस होती है। सपोज कीजिए मैंने टेक्स्ट लिखा है विद द नेम, लेट्स हैव अ नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराती हूँ normal statement is xf6n. Let's have a look here what is the output. Then I will tell you yes ASCII work. See, it is providing this O. And now we are going to have a s is equals to, let's take t is equals to p by th o n. एंड नाउ जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे व्हाट, प्रिंट कराएंगे हम एस्काई ऑफ टी। सो हैव अ लुक हियर, it is providing what, see here it is providing python is not defined. Here we need to provide it in single quotes. see अब आप देख सकते हैं प्रोवाइड कराया वही सेम बाइनरी
एक्सप्रेशन, और हम कह सकते हैं वही सेम एस का ही कैरेक्टर प्रोवाइड करा रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर ओ. सो दिस इज व्हाट आर एस का ही कैरेक्टर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव अ बाइट एरे. अगर हम बाइट एरे की बात करा रहे थे, सो बाइट एरे हमारा बाइट एरे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराता है. इट इज सिमिलर टू दिस. बाइट एरे की बात करा रहे हैं. तो यहाँ पे हमें नॉर्मली हमारा पर्टिकुलर पूरा स्टेटमेंट प्रोवाइड हुआ है एरे का, बट हेयर जैसे ही हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया इट इज प्रोवाइडिंग बी, दैट इज ये बाइनरी बी कन्वर्ट हो गया है सिर्फ. बट एबव में ऐसा नहीं था, हमारा सिर्फ क्या प्रोवाइड हो रहा था, सिर्फ इतना बी कॉमा पर्टिकुलर हमारा स्टेटमेंट प्रोवाइड हो रहा था. So this is what the difference between byte and byte array. Then we are going to evaluate. Evaluate we are going to have like this. Evaluate function की अगर हम बात करा रहे हैं, here we have x is equals to 8 and यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे evaluate x plus 1. So it is providing our output to be 9. हमने इवेल की बात करी, हमने ऊपर बात करी थी अपने एक स्टेटमेंट की. हियर इट इज दी एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट के अंदर पूरा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, वह इवेल्यूट के अंदर पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हम इनसाइड लिखते हैं नॉर्मली. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इवेल्यूट एंड एग्जीक्यूट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव अ फ्लोट. फ्लोट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव अ फॉर्मेट. फॉर्मेट फंक्शन की अगर हम बात करें, ये हमारी फॉर्मेटेड रिप्रेजेंटेशन देता है. रिप्रेजेंटेशन अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें फॉर्मेट 12, b, and here b is in double quotes. सर यहाँ पे देख सकते हैं 12 की वैल्यू होती है 1100. सो इट इज़ प्रोवाइडिंग व्हाट, यहाँ पे हमने b प्रोवाइड किया, दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफाई हमारा बाइनरी डिजिट है. d we could provide, f we could provide for float and d could be provide for integer. So that's up to you, आपको क्या वैल्यू फॉर्मेट करानी है. 1100 कैसे आया, यू कैन हैव अ लुक एट दिस टू. 1100 हम सपोज कीजिए हम स्टार्टिंग कराते हैं 1 2 4 8. दिस इज, लेट्स हैव अ लुक 8 4 2 1. इट इज़ लाइक दिस. ये अप टू सोन 2 की पावर n तक चलता है, 2 की पावर 0 टू 2 की पावर n. सो यहाँ पे अगर हम 12 की बात करें, 12 इज 8 प्लस 4 इज 12. सो इट इज़ प्रोवाइडिंग 8 प्लस 2 के लिए हम दे रहे हैं 1 1, वाइल अदर 2 के लिए हम दे रहे हैं 0 0. सो 1 1 0 0 इज द आंसर फॉर आर 12. दिस इज व्हाट आर फॉर्मेट इज. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव गेट एट्रीब्यूट. गेट एट्रीब्यूट इसका मीन्स क्या है, ये हमारे किसके लिए होता है, ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट के लिए. ऑब्जेक्ट अगर हम डिफाइन करा रहे हैं, उसका हमें पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करानी, तो हम कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं. सपोज कीजिए मैंने क्लास बनाई डिटेल्स नेम से एंड इनसाइड दिस क्लास मैंने एज प्रोवाइड करी है 22. ये हो गई हमारी क्लास डिफाइन. नेक्स्ट हम बात कराएंगे डिटेल्स हमने प्रोवाइड कराई है. डिटेल हमने प्रोवाइड कराई है इनसाइड आर डिटेल्स. एंड ऑब्जेक्ट जैसे हम क्रिएट कराते थे जावा के अंदर, सिमिलर बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे लाइक अ फंक्शन ही है.
नेक्स्ट यहाँ पे अब हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं गेट एट्रीब्यूट, एंड हियर वी गोइंग टू हैव अ डिटेल कॉमा age. Next I am going to provide here print detail dot age. Here it is providing 22 and 22 get attribute का मीन्स यहाँ पे details कॉमा एज लिखते हैं आप get attribute, तो ये जाएगा डायरेक्ट हमारे डिटेल पे। डिटेल हमारा डिटेल्स कंटेन करा रहा है, दैट इज डिटेल्स ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे डिटेल। डिटेल से हमारा वो पर्टिकुलर क्लास जो हमने डिफाइन कराई है। सो दिस इज हाउ हम क्लास को डिफाइन कराते हैं इनसाइड अ पाइथन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव अ another function frozen set we have discussed, so I don't think so there is a need of frozen set. Let I write, सब प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं अबाउट अ frozen set. Next here we are going to have a globals. Globals, what does this means here? Globals हमें प्रोवाइड कराता है करंट ग्लोबल वैल्यू को, करंट ग्लोबल वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एज इज 22 and I am going to provide here globals age is equals to 22 एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं अपने एज को, it is providing a 22. If I am going to change this value with 25, so it is providing 25. that is ऐसे ही हमने ग्लोबल के अंदर एज प्रोवाइड करा दी, दैट इज अभी पूरे कोड सेट ऑफ कोड के लिए एज की वैल्यू हमारी 25 ही रहेगी, रादर देन हम एज 22 लिखें। लेकिन जब हमने फंक्शन डिफाइन करा दिया है अपने एज के लिए टू बी 25, so that is 25 वैल्यू ही हमारी एलोकेट रहेगी फॉर द एज रादर देन एज इक्वल्स टू 22. so this is what is global function is. next we are going to have iterative function. what is this? यहाँ पे ये रिटर्न कराता है हमारा iterative objects को, like how यहाँ पे हम सबसे पहले क्या प्रोवाइड कराएंगे, हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं अपनी लिस्ट इज इक्वल्स टू 1 2 3, वी आर प्रोवाइडिंग दिस। नेक्स्ट में हम लिस्ट 1 प्रोवाइड करा रहे हैं विद द नेम, हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं इटरेट करें हमारी लिस्ट को, एंड हम प्रिंट कराएंगे नेक्स्ट ऑफ लिस्ट 1। सी नाउ आप देख सकते हैं आउटपुट में प्रोवाइड करा रहा है हमें 1। नेक्स्ट अगर हम सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट को जो हमने प्रिंट में प्रोवाइड कराया अगेन प्रोवाइड कराएं, सो इट इज़ प्रोवाइडिंग आर 2, दैट इज़ हर एक सिंगल वैल्यू को इटरेट करा के एट एन आउटपुट हमें प्रोवाइड कराता है हमारा इटरेट फंक्शन। नेक्स्ट लेंथ वी कुड फाइंड, नेक्स्ट इज आर लोकल्स। लोकल्स वी हैव, लोकल फंक्शन रिटर्न कराता है करंट लोकल्स को। हियर अगर हम एग्जांपल की बात करें डेफ PR, I am going to provide any name, you could to provide any function name here, जैसे हमने प्रीवियसली देखा। I am going to provide here PRR is equals to true, एंड यहाँ पे हम रिटर्न कराते हैं अपने लोकल्स को। लोकल्स की जब भी हम बात कराते हैं हम क्या कहते हैं, ये हमारा इनसाइड फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड होता है, वाइल हमारा ग्लोबल में ऐसा कुछ सच रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर PR,
जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको इसमें समझ में आ गया होगा व्हाट वी आर ट्राइंग टू सेइंग इज हियर, इट इज ट्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी आर को डिक्शनरी में प्रोवाइड करा रहा है पी आर ट्रू। अगर हम सपोज कीजिए पी आर के अंदर कुछ और स्टेटमेंट प्रोवाइड कराएं, so what is it providing? Let's have a look here. See, it is providing the error GHS is not defined here, and if we are going to provide it is in closed, then next have a look here. What is it providing? See, it is providing the same thing जो हम लाना चाह रहे थे at our output. And length function, I hope आप सभी को पता ही है what does this length means here. Suppose कीजिए I am provide here Python, and I am going to print length of str. It is providing our length to be 6. So this is how the different inbuilt functions जो हमारी Python प्रोवाइड कराती हैं these all are. मोस्टली मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, आगे जो वीडियो आएंगे उसमें वी कुड कवर। एंड यस, टेलीग्राम चैनल पे मैं सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराती हूँ जिसमें मैंने सब पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया है। सो किसी को भी वो पूरा कंटेंट चाहिए, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल टू, ताकि आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड रहें। इनसे भी अच्छे हैं कुछ सिंटैक्स जो आपको पता होने चाहिए। सिंटैक्स वी आर मीनिंग हेयर इज द फंक्शन सिंटैक्स, एंड फंक्शन सिंटैक्स के अंदर जिप कैसे हम कराते हैं, जिप फंक्शन का क्या वर्क होता है, डिफरेंट फंक्शंस आर देयर, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट ऑल दोज। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब to our YouTube channel that is Saransh Tech News. Thank you so much. Have a nice day.